हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का एक्सरसाइज 3.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे। और उसके पहले मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ, टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 में। उसे कैसे करना है पहले से कंसेप्ट समझ लीजिए। जनरल रूल्स। सपोज ए पर्सन ए कैन फिनिश अ वर्क इन एन डेज। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका नाम ए है, और वो किसी काम को एन डेज में पूरा कर लेता है। Then work done by A in 1 day is 1/nth part of the work। यानी मान लीजिए वो 10 दिनों में काम को फिनिश करता है, तो एक दिन में वो 1/10 काम करेगा। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज होता है। सपोज दैट द वर्क डन बाय A in 1 day is 1/n, then टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द होल वर्क इज इक्वल टू n डेज। इसी कंसेप्ट का हम लोग आगे यूज करेंगे। इससे बेस्ट एक क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज से नहीं है, इससे आप लोगों को इसका वर्किंग मेथड समझ में आ जाएगा। एरोन अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड ब्रैंडन अलोन कैन डू इट इन 15 days। इफ बोथ ऑफ देम वर्क एट इट टुगेदर, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिनिश इट। एरोन एक काम को 12 दिनों में कर लेता है और उसी काम को ब्रैंडन 15 दिनों में करता है। तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है, तो पहले आपको गिवन पीपल का, जो भी पर्सन का नाम दिया हुआ हो, उनका 1 day का वर्क निकालना होता है। टाइम टेकन बाय एरोन अलोन इज इक्वल टू 12 days। वर्क डन बाय एरोन इन 1 day इज इक्वल टू 1/12 बाय यूनिटरी मेथड। टाइम टेकन बाय ब्रैंडन अलोन इज इक्वल टू 15 days। सो वर्क डन बाय ब्रैंडन इन 1 day इज इक्वल टू 1/15। अब हम लोगों को इन दोनों का एक साथ किया हुआ काम निकालना है एक दिन का, क्योंकि दोनों को साथ काम करना है। तो वर्क डन बाय देम बोथ इन 1 day इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15, ये आएगा 9/60। अब टाइम टेकन बाय देम बोथ टू फिनिश द वर्क इज 60/9। इसी को हम लोग उल्टा कर लेंगे। तो जब 1/n था तो n किया था, यानी कि 9/60 तो 60/9 करना पड़ेगा। जब 60 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 होल 6/9। यहाँ जो 6/9 ये फ्रैक्शन है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये बन जाएगा 2/3, यानी कि 6 होल 2/3 डेज। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.6 पे। यहाँ पे इक्वेशन कुछ डिफरेंट फॉर्म्स के हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में पहले रिड्यूस करना होगा। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू सिंपल फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2 of 1 is 2/√x plus 3/√y is equal to 2, 4/√x minus 9/√y is equal to -1। ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है जहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1/√x, ये जो है 2/√x, ये है 2 इंटू 1/√x। तो इसको हम लोग मान लेंगे u। उसी प्रकार से ये है 3 इंटू 1/√y, 1/√y को ले लेंगे v। देन द इक्वेशंस बिकम, तो इक्वेशन क्या बन जाएंगे, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गए। तो अब यहाँ से आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चूँकि मेथड मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एलिमिनेट किया है एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ -9 भी है, तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 भी हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 1/3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, 2u प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से मिलेगा u इज इक्वल टू 1/2। बट हम लोग का काम यहाँ पे फिनिश नहीं है, क्योंकि हम लोग को x और y निकालना है। तो u क्या लिया था हम लोगों ने, 1/√x को u लिया था, तो 1/√x इज इक्वल टू u, 1/√x इज इक्वल टू 1/2, √x इज इक्वल टू 2, ये √x है, तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। उसी तरह से y इज इक्वल टू 9। यहाँ देखिए 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, ये 5 इंटू 1/x माइनस 1, इसको ले लीजिए u। इसी तरह से 1/y माइनस 2 को ले लेंगे v।
तो इक्वेशंस बन जाएंगे 5u + v = 2, 6u - 3v = 1. नाउ इक्वेशन 1 × 3 + इक्वेशन 2. यहाँ पे देखिए -3 भी है, बस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो u मिलेगा 7/21 यानी कि 1/3. इस वैल्यू को डालेंगे इक्वेशन 1 में तो v मिलेगा हम लोगों को 1/3. अब u = 1/3 यानी 1/x - 1 = 1/3 यानी x - 1 = 3 तो x हो जाएगा 4. उसी तरीके से यहाँ y हो जाएगा 5. अब ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, इसका मैं कंसेप्ट पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे. रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. Let Ritu's speed be x kmph and stream's speed यानी कि करंट का स्पीड be y kmph. डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा x + y. ऋतु के स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड जो है वो ऐड कर देंगे. अब ये ऐड क्यों करेंगे हम लोग. मान लीजिए कोई स्ट्रीम है जो इस प्रकार से बह रही है और कोई बोट है जो जा रही है इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि बोट का अपना एक स्पीड है, मान लेते हैं u है, और इसका अपना एक स्पीड है v है. तो ये अपने स्पीड से तो आगे जाएगी ही, और ये लहरें भी जो है पानी की लहरें इसको धक्का देकर और आगे ले जाएंगी तेज़ी से, यानी कि इनका जो स्पीड है वो इसमें ऐड हो जाएगा. अब अगर धारा इस तरफ जा रही है और बोट इस तरफ जा रही है, तब क्या होगा कि बोट तो अपने स्पीड से इधर जा रही है पर धारा उसको इधर धक्का देगी, यानी कि यहाँ पे स्पीड माइनस करना होगा. ना डाउन स्ट्रीम में x + y हो जाएगा. डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम टेकन है 2 आवर्स. तो हम लोग जानते हैं स्पीड = डिस्टेंस बाई टाइम. तो इक्वेशन क्या बनेगा, x + y = 20/2 यानी x + y = 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अप स्ट्रीम में यानी कि धारा के विपरीत स्पीड = x - y. डिस्टेंस इज 4 एंड टाइम इज 2. आपको यूनिट का ध्यान रखना होगा. यहाँ पे आवर्स में है और किलोमीटर में है, यानी कि किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे यूनिट्स का कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये अगर मिनट्स में होता तो आपको चेंज करना पड़ता आवर्स में. तो स्पीड है डिस्टेंस बाई टाइम. तो x - y = 4/2, x - y = 2. तो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. -y + y कैंसिल हो जाएगा तो x = 6. सो y = 10 - x यानी कि 4. तो ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर इज 6 km/h एंड करंट स्पीड इज 4 km/h. अब ये है टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. देखिए, let the time taken by 1 woman alone to finish the work be x days and that by 1 man be y days. Now, time taken by 1 woman x days, then work done in 1 day is 1/x. Work done by 2 women in 1 day, 2 × 1/x यानी कि 2/x. Similarly, work done by 1 man in 1 day is 1/y. Now, time taken by 2 women and 5 men to finish the work is 4 days. तो देखिए 1 मैन का एक दिन का काम है 1/y, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा 5/y. अब वर्क डन बाई 2 women and 5 men in 1 day 4 days हो जाएगा. क्यों, क्योंकि टाइम टेकन बाई 2 women and 5 men to finish the work ये 4 days था, तो दोनों का मिला के एक दिन का काम हो जाएगा 1/4. तो इक्वेशन क्या बनेगा 2/x + 5/y = 1/4. सिमिलरली सेकेंड कंडीशन जो दिया हुआ है इसी प्रोसेस से उसका इक्वेशन हो जाएगा 3/x + 6/y = 1/3. क्यों, 3 women है तो उनका एक दिन का काम हो जाएगा 3/x एंड 6 men उनका एक दिन का काम हो जाएगा 6/y, और ये टोटल मिला के हो जाएगा 1/3. अब लेट 1/x = u, 1/y = v. देन इक्वेशन 1 बिकम्स 2u + 5v = 1/4. ये फ्रैक्शन में है तो इस इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, चूँकि डिनोमिनेटर में 4 है. तो ये इक्वेशन बन जाएगा 8u + 20v = 1.
अब यहाँ देखिए इक्वेशन 2, 3u + 6v इज इक्वल टू 1/3। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 9u + 18v इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा अलग तरीके से सब्स्टिट्यूशन किया है। कैसे, देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 3 और 4 को जब कंपेयर करेंगे तो मिलेगा 9u + 18v इज इक्वल टू 8u + 20v, चूँकि ये दोनों का वैल्यू 1 ही है। अब यहाँ से 9u - 8u इज इक्वल टू 20v - 18v, यानी कि u इज इक्वल टू 2v। अब इसको इक्वेशन 4 में डालिए, आप किसी में भी डाल सकते हैं, मैंने 4 में डाला है। तो 9 × 2v + 18v इज इक्वल टू 1, 36v इज इक्वल टू 1, यानी कि v इज इक्वल टू 1/36। अब u क्या है, u को 2v लिया था तो u हो जाएगा 1/18। सो u इज इक्वल टू 1/18, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 1/18, सो x इज इक्वल टू 18 एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू 36। बहुत सारे बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि x और y का वैल्यू निकाल लिया है, पर नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स में कंक्लूजन स्टेटमेंट का बहुत महत्व है। उस पर आपको हाफ से लेकर 1 मार्क्स मिल सकता है। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, टाइम टेकन बाय 1 वूमन इज 18 days एंड बाय 1 मैन इज 36 days।